एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द इंटरव्यू कि दो लिस्ट दिया गया है, दोनों सॉर्टेड है और उसको हम लोग को मर्ज करना है सो दैट द आउटपुट भी जो है वो भी सॉर्टेड है। मीन्स द आउटपुट विच इज द कम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2 आफ्टर मर्जिंग इट, द आउटपुट शुड ऑल्सो बी द सॉर्टेड वन। तो इसको हम लोग देखते हैं। मानो कि ये दो कंडीशन है, तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, इसका पहले ये रिजल्टेंट आउटपुट है, आप समझो 1 2 3 4 5 6 9 13 15 19 21। सेकंड है 1 3 7 9 11। तो एक क्या है आउटपुट 1 1, ये आउटपुट है 1 1 2 3 4 6 7 9 11 13 15 19 21। अभी इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन देखते हैं, पहले यूज केस के केस वन देखते हैं क्या है केस वन। एक्चुअली ये मेरा वी एस कोड है, मैं जितना भी कोड करता हूँ ना तो वी एस कोड में ही वो होता है। तो अच्छी आप लोग भी अपने डेटा साइंटिस्ट या कुछ भी करने के लिए आप वी एस कोड का ले सकते हो एंड एक्सटेंशन जुपिटर नोटबुक ऐड कर सकते हो। तो केस वन अभी हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि अपने पास जो केस वन है उसमें क्या है, L1 का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ L1 इक्वल टू लेंथ ऑफ L2, ठीक है ना। तो भाई सिंपली वो क्या होगा कि वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, दोनों में कंडीशन चेक होगा एंड देन आफ्टर सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, केस टू क्या है कि यदि मानो लेंथ ऑफ L1 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ L2, लेंथ ऑफ L2। तो मानो कि L1 जैसे इस ये जो केस है इसमें L1 बड़ा है L2 से। एक थर्ड केस क्या हो सकता है कि जो लेंथ ऑफ L1 है, लेंथ ऑफ L1 जो है वो L2 से छोटा है, L2 से सॉरी L2 से छोटा है। इसको अब हम लोग ये तीनों केस को कोड में और टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी कंसर्न करके ध्यान दे के अपने को करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी मैक्स टू मैक्स अपने को कंप्लीट करना है बिग ऑफ एन, ठीक है ना। ये दो चीज़ को अपने को ध्यान देना है। इस चीज़ में थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ये दिख रहा है बहुत बड़ा। ये है, अभी सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम करते हैं मर्ज सॉर्टेड, ठीक है ना। इसको पास करते हैं N1 एंड L2। अब पहला कंडीशन क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं आई रिजल्टेंट लिस्ट जो है ना उसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। रिजल्टेंट लिस्ट क्या हो जाए और एरे को ये हो जाए, ठीक है ना। एम्प्टी लिस्ट अपन डिसाइन कर दिए, फिर आई इक्वल टू हमने क्या किया, जीरो कर देते हैं। इनिशियली जे इक्वल टू जीरो कर दिए, इनिशियली सब दोनों यहाँ पर पॉइंटर है। अभी हमने क्या कहा भाई, वाइल जब तक आई जो है वो लेंथ ऑफ L1 आई से एंड जो जे है वो लेंथ ऑफ J2 से कम हो, मतलब आई मीन छोटा हो। तो भाई क्या हो, ये दो कंडीशन हो गया। तो सॉरी यहाँ पर L1 होगा, हमने यहाँ पर L1 लिखना था और यहाँ L2 लिखना था, ठीक है। वाइल आई, अभी ये जैसे हो गया, ये दो हो गया। अब ये पहला कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया कि यदि मानो बड़ा दोनों छोटा हो, मतलब दोनों छोटा हो और दोनों इक्वल हो तो चले, ठीक है ना। दोनों लेंथ L1 और L2 के बराबर है तो भाई चले, ठीक है ना। तो क्या हो, अब क्या कंडीशन हो, अब कंडीशन चले कि भाई ये दोनों इंक्रीमेंट हो और जब तक हो आई जब L1 से छोटा हो जाए और जे जो है वो L2 से छोटा हो, ये कंडीशन हो। तो अपन देखते हैं अब क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन और लिखते हैं यहाँ पर इफ़, क्योंकि हम लोग को सॉर्टेड करना है। इफ़ आई जो है, इफ़ L1 आई का वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू L2 जे, ठीक है ना भाई। मानो L1 का आई का वैल्यू और L2 का जे का वैल्यू ये दोनों इक्वल है और छोटा है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो क्या करे, तो क्या करे,
जो रिजल्टेंट लिस्ट है अपने पास, उसको हम लोग क्या कर दें, अपेंड कर दें, किससे, L1 से। आया समझ में, L1 सॉरी L1 का वैल्यू आई से, ठीक है ना, जो ये वैल्यू है। और फिर हमने क्या कहा कि भाई आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। एल्स कंडीशन डाल के फिर जो बड़ा होगा तो भाई ये हो जाए, रिजल्टेंट लिस्ट डॉट अपेंड L2 डॉट आई, ठीक है ना, L2 डॉट आई, इज इट करेक्ट, हाँ L2 डॉट जे, सॉरी जे का वैल्यू आ जाए। एंड फिर अपने को क्या हो जाए, जे जो है वो हो जाए +1, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर हमने क्या कहा, अब ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब मानो जैसे मैंने बताया कि L1 के बड़ा हो L2 से, ठीक है ना, जैसे इस केस में, तो हमने इसको कैसे चेक करना है, हमें इसे चेक करना है, यदि इफ़ जे का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ किसका, L2 से, L2 का जो लेंथ है ना उससे ये बड़ा हो, तो भाई क्या कर दे, रिजल्टेंट जो लिस्ट है ना उसको एक्सटेंड कर दे। कहाँ तक एक्सटेंड करे, एल वन का होल वैल्यू आई तक, जो बचा हुआ रिमेनिंग वैल्यू है वहाँ तक, ठीक है ना भाई, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, और दूसरा कंडीशन हम कर देते हैं, इफ आई का जो वैल्यू है वो इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाए किससे, लेंथ ऑफ L1 से, तो भाई क्या कर दो तुम, रिजल्टेंट जो लिस्ट है ना उसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो कहाँ तक, L2 को जे के एंड तक, ठीक है ना। ये कंडीशन इस पे हो जाएगा। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजल्टेंट जो लिस्ट है ना उसको रिटर्न कर देंगे, रिजल्टेंट लिस्ट रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। ये आ गया, सॉरी यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, पी आर आई प्रिंट करा के कि रिजल्ट दिख जाए अपने को क्या होना चाहिए, L1 मर्ज शॉट L1 L2, ठीक है ना। आप देखो, सॉरी यहाँ पर हमने इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, ये देखो ये आउटपुट आ गया अपना जो कि रिजल्टेंट है। आई बिलीव ये छोटा सा फंक्शन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। इसको मैं 2 घंटा के अंदर ही रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा, आपका जो भी क्वेरीज होगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई बिलीव कि इसे आपको मतलब जानना चाहिए। सो थैंक्स एवरीवन। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।